बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं ये हम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 के जो है ना 6 पार्ट सॉल्व किए थे। आज जो बाकी पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 7 को देखें। हमारे पास जी ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 और डिवाइड है जी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 और सारे ने फिर डिवाइड होना है। ये जितना भी सारा हिस्सा है इसने फर्दर इसको डिवाइड करना है। तो अब हम करते ये हैं कि हम सबसे पहले ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर नीचे वाले की करेंगे। मतलब मेन सबसे पहले हमने जो है ना इन सब की फैक्टराइजेशन करनी है। इसमें हमने 6 के पेयर बनाने हैं। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस करें तो 1 आए। तो वो आपके पास 3 और 2 होंगे। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6। और इसी तरह से आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 20 आए और माइनस करके हमारे पास 1 आए। तो वो दोनों के दोनों जो पेयर हैं एक होगा 5 और दूसरा होगा 4, क्योंकि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और 5 में से 4 माइनस करें तो 1 आंसर आ जाता है। तो ये आपके पास इसके पेयर बन गए। फिर डिवाइड अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। और अब हम देखें कि ऊपर वाले दोनों में से एक्स स्क्वेयर जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा आप कॉमन लेंगे एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे टोटल 3x थे, 2 हमने कॉमन ले लिए हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगा x। और यहाँ से हमने एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास -3 रह जाएगा। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में x -3 लिख लेंगे। नीचे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे इन दोनों में से एक x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से हम x कॉमन टेक करेंगे और बाकी हमारे पास रह जाएगा x+4 और मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे भी देखें, सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे। तो बाकी यहाँ पे बचेगा ये एक x इधर से निकल जाएगा, एक इधर से निकल जाएगा और एक इधर से निकल जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और -14 जो है। और ओवर में हमारे पास देखें जी ये आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 12x और प्लस 35। तो इसके हम पेयर बना लेंगे। मतलब ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई करके 35 आए और प्लस करके तो हमारे पास जो है ना ये 12 आए। तो 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 होता है और 7 में अगर 5 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है ना 12 होगा। चूँकि यहाँ पे प्लस सिंबल है तो इन दोनों के जो साइन है वो एक जैसे होने हैं। और होने कौन से हैं? जो इधर लगा हुआ है। मतलब जो पेयर बनेंगे दोनों 7 और 5 उन दोनों के साथ माइनस हम लगाएंगे। तो पेयर हमारे पास बन गए, एक होगा जी -7x और दूसरा साइन होगा जी हमारे पास -5x और प्लस 35 जो है। तो इस तरीके से हमने जो है ना जितना को इस स्टेप में कॉमन ले सकते थे या पेयर बना सकते थे बना लिए। अब हम चलते हैं इन दोनों की कॉमन की तरफ। तो इन दोनों में से हम देखें जी कॉमन हमारे पास आ सकता है x और बाकी हमारे पास रह जाना है x -3। इन दोनों को देखें तो ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो लिहाजा 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा x -3। और ओवर में हमारे पास है जी इन दोनों में से कॉमन x और बाकी फर्स्ट 2 टर्म में से जो रह जाएगा वो x -5 होगा। और 4 और 20 में से 4 कॉमन लेंगे और यहाँ पे x रह जाना और 4 5 जो है ना 20, तो मतलब फिर से हमारे पास x -5 ही आएगा। फिर डिवाइड अगेन आपने राइट कर लेना है। और इसके बाद अगर आप गौर करें तो ये एक x जो है ना ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स -3 और ओवर में हमारे पास है जी x+4। और ये जो हिस्सा बाकी रह गया इसके भी हम पेयर बनाते हैं। मतलब ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और माइनस करें तो हमारे पास 5 आए। तो 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होता है और 7 में से -2 करते हैं तो हमारे पास 5 आएगा। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो लिहाजा जब पेयर बनेंगे तो 7 के साथ माइनस आएगा और जो 2 है उसके साथ हमारे पास प्लस आएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर जो है ना वो -5 आ जाएगा। लिहाजा ये जो है साइन इसके लगेंगे -7 और +2 जो है। तो आपने यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वेयर -7x और +2x और -14 और डिवाइडेड बाय कॉमन की तरफ चलें तो फर्स्ट 2 में से जो कॉमन है वो x है और बाकी हमारे पास बच जाना है x -7। इन दोनों में से हमारे पास -5 कॉमन आएगा, बाकी जो बचना है वो x -7 होगा। उसकी वजह देखें, ये प्लस है, साइन इसलिए बदला है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया।
और 7 कहाँ से आया जी, 5 का टेबल पड़ा है जी हमने 35 तक, तो 5 7 जो है ना 35 होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 7 राइट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इन दोनों में से आपके पास जो कॉमन है वो आ रहा है x-3, और जो बाकी हिस्सा रह जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे +2, तो ये आपने आगे ब्रैकेट में लिख लेना है। और ओवर में हमारे पास देखें तो x-5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और बाकी हिस्सा इसका जो रह गया जी वो x+4 होगा। फिर डिवाइड अपनी जगह पे अगेन लिख लेंगे, और x² x-3 ये भी एज इट इज़, और ओवर में हमारे पास है x+4, ये भी आपने एज इट इज़ लिख लेना है। फिर मल्टीप्लाई इन दोनों में से कॉमन देखें तो x कॉमन आएगा, बाकी बच जाना x-7, और +2 इन दोनों में से कॉमन लेंगे और बाकी अगेन हिस्सा बचेगा x-7। और ओवर में देखें तो दोनों में से जो कॉमन है वो है x-7 और x-5 बाकी रह गया जी इसमें, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी तरह से अभी इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसकी आपस में कटिंग नहीं होगी, ये इस हिस्से से कटेगा, पहले ये सिंप्लीफाई होगा फिर इसकी कैंसिलेशन करवाएंगे। तो x-3 x+2, और ओवर में हमारे पास है जी x-5 और x+4, और डिवाइड ये अगेन ये वाला हिस्सा भी आपने सेम लिख लेना है, x² x-3, ओवर में हमारे पास है जी x+4, और मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में से देखें कॉमन हमारे पास आ रहा है x-7 और बाकी बच रहा है यहाँ पे x+2, और ओवर में हमारे पास आएगा x-7 और x-5 जो है। अब अगर आप गौर करें तो x-7 और x-7 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी इधर कोई भी ब्रैकेट के अंदर कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपने इस हिस्से को भी अगेन एज इट इज़ लिख लेना है। ये हमारे पास है x-3 और x+2, और ओवर में हमारे पास है जी x-5 और x+4। अब ये डिवाइड, और अब इन सब को ज्वाइन करें तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ लिखा जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ लिखा जाएगा, और ब्रैकेट को हम रिमूव कर देंगे। x² x-3 और x+2, और ओवर में हमारे पास होगा जी x+4 और x-5 जो है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि ये जो हमारे पास आ रहा है इन दोनों को हम रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करके तो इन दोनों को कैंसिल करवा लेंगे। तो आपने इस वाले हिस्से को अगेन एज इट इज़ लिख लेना है, x-3 एंड x+2, और ओवर में हमारे पास है जी x-5 x+4, और आपको पता है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे x+4 इंटू x-5, और ओवर में हमारे पास आएगा जी x² x-3 और x+2। अब देखें जी जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करवाएं। तो x+2 जो है ना इस x+2 से कैंसिल हो जाएगा, x-3 x-3 से कैंसिल हो जाएगा, x+4 से कैंसिल हो जाएगा, और x-5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा ओनली 1, और नीचे जो है ना हमारे पास आएगा x का स्क्वायर। तो ये जी इस क्वेश्चन का फाइनल सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं, जिसमें न्यूमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 3x² माइनस 3xy, और डिवाइड में आ रहा है जी 10x² प्लस 10xy माइनस 20y², और इसी तरह से हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन है, और फिर इस सारे ने डिवाइड होना है इसके साथ। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस फ्रैक्शन में देखें ऊपर वाले हिस्से में 3x जो है दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा आप 3x को कॉमन लें, और बाकी आपके पास बच जाना है x माइनस वाई, 3 इधर से, और x जो है ना दोनों में से कॉमन लेंगे तो बाकी बच जाना है सिर्फ इधर x, और इधर आपके पास बच जाना है y। ओवर में हमारे पास दोनों में से देखें तो 10 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे, और बाकी आपके पास बच जाएगा x², और प्लस इधर से भी 10 आप कॉमन लें तो बाकी बच गया xy, और इधर से 10 कॉमन लेंगे तो 10 2s are 20, तो यहाँ पे आपके पास 2 आएगा और साथ में y², और मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में से देखें तो 5 और y दोनों में से कॉमन आएगा, तो आप लिख लेंगे 5y को कॉमन, बाकी हिस्सा हमारे पास रह जाएगा x प्लस, और 5 2s are 10 होता है तो यहाँ पे 2y रह जाएगा। और ओवर में अगर आप गौर करें तो सब में से 6 कॉमन आ सकता है, तो 6 को कॉमन लें, और बाकी बच गया x² प्लस xy और प्लस y², क्योंकि सब में से 6 को हमने कॉमन ले लिया, और डिवाइड अपनी जगह पे एज इट इज़। और इन दोनों में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, और बाकी बच जाएगा
एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ओवर में हमारे पास ओनली 4 जो है ना कॉमन होगा और बाकी बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब जी हम नीचे वाले को देखें तो ये आपका 3x एज इट इज़ लिखा जाएगा और x माइनस वाई एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ओवर 10 भी आप एज इट इज़ लिखेंगे और इस हिस्से के आप पेयर बनाएंगे। मतलब ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 2 आएगा और माइनस करके तो 1 आए। तो बिल्कुल जी इसके पेयर बन सकते हैं। 2 और 1 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और देखें +2 और -1 करें तो आंसर हमारे पास +1 आ जाएगा। तो लिहाजा इसके पेयर ये वाले होंगे। तो आप नीचे यहाँ पे राइट कर लेंगे एक्स स्केयर प्लस 2xy, जो भी वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे xy है तो यहाँ पे इसके साथ पेयर्स के साथ भी xy लिखेंगे, और -1xy और -2y²। ये यहाँ पे आपके पास पेयर बन गए इसके। मल्टीप्लाई बाय 5y और इंटू x प्लस 2y, और ओवर में हमारे पास है 6। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो आप इस तरह के दो नंबर नहीं बता सकते कि मल्टीप्लाई करके भी 1 आए और प्लस करके भी 1 आए। लिहाजा इस हिस्से के पेयर नहीं बना सकते, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, इसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे, और डिवाइड 2, और इसको आप देखें तो ये जस्ट फार्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्केयर, तो इसको आप फार्मूले के तहत लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और नीचे भी अगर आप गौर करें तो क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है ना ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर, और यहाँ अगर माइनस हो तो इधर आप प्लस राइट करते हैं और आगे आप लिख लेंगे एक्स वाई और प्लस वाई स्केयर। तो ये क्यूब का फार्मूला होता है। अब अगर वैसे भी आप देखें तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये हम कैंसिलेशन सारी एंड पे जाके करवाएंगे, बाकी आप पहले भी करवा सकते हैं इसमें। तो आप लिख लेंगे जी 3x इंटू एक्स माइनस वाई, और ओवर में हमारे पास है 10। इन दोनों में से कॉमन देखा जाए तो आपके पास x कॉमन होगा और बाकी हिस्सा बच जाएगा x प्लस 2y, और इन दोनों में से कॉमन आपके पास माइनस वाई होगा और बाकी हिस्सा बच जाएगा x प्लस 2y, क्योंकि माइनस कॉमन निकालने से दोनों के साइन जो है ना ये प्लस हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई बाय 5y इंटू एक्स प्लस 2y, और ओवर में हमारे पास है 6 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्केयर। अब इस स्टेप में हम ये करेंगे, ये डिवाइड है इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। मतलब ये लिखा जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्केयर, और ये जो ऊपर वाली सारी थी ये हम नीचे राइट कर लेंगे। मतलब लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब इस हिस्से में जितनी को कैंसिलेशन हो सकती है उतनी हम करवा लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में करवा लेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप गौर करें तो 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखें तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, ये इतनी को कैंसिलेशन जो है ना इस स्टेप में हमने कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया x और साथ में x माइनस वाई, और यहाँ पे देखें आपके पास बाकी रह जाएगा 5y और इसके साथ x प्लस 2y, और यहाँ से जो कुछ था ऊपर सारा कैंसिल हो चुका हुआ है। और ओवर में हमारे पास आ जाएगा एक तो ये 10, और इन दोनों में से जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी रह जाना है x प्लस 2y, और यहाँ से जो कॉमन लेने के बाद बाकी बच गया वो x माइनस वाई होगा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके पास x प्लस वाई रह गया, बाकी ये सारा कुछ भी कैंसिल हो गया हुआ है, तो ये भी आप इसके साथ लिख लेंगे x प्लस वाई। अब आप देखें तो ये वाला हिस्सा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 2y से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा जो है ना ये 10 हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना कोई कैंसिलेशन है नहीं हो रही, तो आप फाइनल जो इसका आंसर लिखेंगे वो आपके पास होगा, ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक x और एक जो है ना y बच गया, तो आप ऊपर लिख लेंगे एक्स वाई, और ओवर में हमारे पास सिर्फ 2 बच गया और x प्लस वाई बच गया, तो आप लिख लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा जी फाइनल आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 9 करते हैं, जिसमें हमें अगेन देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन के दरमियान यहाँ पे ये डिवाइड आ रहा है। तो पहले हमने इनमें से देखना है कॉमन क्या आ रहा है या पेयर क्या बन रहे हैं, मतलब फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें 2 कॉमन आ रहा है और इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है। उसकी वजह ये है कि दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो लिहाजा 2 आप कॉमन लेंगे और बाकी बचेगा एक्स स्केयर,
और 2 को अगर 98 से आप कट करें तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 होगा और 1 कैरी 18 हो जाएगा और 2 9 जार 18, मतलब हमारे पास बाकी रह जाएगा 49। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 49 और ओवर में हमारे पास ये बन रहा है एक्स का होल क्यूब और माइनस 125 जो है ना ये 5 का क्यूब है और इसके बाद हम इस पे फार्मूला लगा लेंगे। इसमें अगर आप देखें तो पेयर बन रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 10 हमें दे रहा है 5 और 2 और माइनस करके जो है ना हमें 3 भी मिल रहा है, लिहाजा इसके पेयर बनेंगे -5 + 2। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x² माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10, ये हमने पेयर बना लिए और ओवर में दोनों में से जो है ना वो 3 कॉमन आएगा और बाकी रह जाएगा x - 7 और डिवाइड अपनी जगह पे। फिर इसके भी पेयर बनाए तो इसके पेयर होंगे 14 के, कि 7 2 जार होगा 14 और 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, तो आपके पास पेयर बनेगी जी +7 और -2 और -14 और डिवाइडेड बाय 25 है तो आपने यहाँ पे इसका बनाना है 5, तो इसके पेयर नहीं बनते, मतलब ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई करके 25 आए और प्लस करके 5, तो ऐसे दो नंबर नहीं एग्जिस्ट करते। तो लिहाजा आपके पास ये वाला जो फैक्टर है, ये जो तीनों टर्म्स हैं ये एज इट इज़ लिखी जाएंगी, इसको आपने कुछ नहीं कहना। अब आपने 2 एज इट इज़ लिख लिया और आगे आप देखें तो ये लिखा जा सकता है x का होल स्क्वायर और 49 आप जानते हैं 7 7 जार 49 होता है, मतलब इसको लिख लेंगे 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है x³ माइनस 5³, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम जानते हैं कि अगर a³ माइनस b³ आ जाए तो ये इक्वल होता है a माइनस b और मल्टीप्लाई बाय a² प्लस ab और प्लस b² के, ये इसका फार्मूला होता है टोटल। तो हम ये वाला फार्मूला जो है ना ये लगा के तो इसको जो है ना फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 5 है, मतलब हम इसको लिखेंगे x - 5 और उसके आगे आपको पता है x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर आना होता है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस हो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाना होता है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो x को और 5 को आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है और प्लस फिर जो दूसरी वैल्यू है मतलब 5 उसका स्क्वायर लगा लेना है। तो आप मैच करें तो इस तरह से इसको फार्मूले के मुताबिक आपने ओपन कर लेना है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास यहाँ से x कॉमन आएगा और बाकी बचेगा हमारे पास x - 5। इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आएगा और बाकी भी बच जाएगा x - 5 और ओवर में हमारे पास आ रहा है 3 × x - 7, इसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे और डिवाइड इधर भी आप देखें तो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ जाएगा x और बाकी यहाँ पे बच जाना है x + 7। इन दोनों में से आपके पास -2 कॉमन आ जाना है और बाकी जो बचेगा वो होगा हमारे पास x + 7 और ओवर वाला हिस्सा आपने एज इट इज़ लिख लेना है x² + 5x + 25। और अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b² के हिसाब से, तो वो आप लिख सकते हैं इसको x + 7 और x - 7 और नीचे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी जी x - 5 और ये वाला हिस्सा बन जाएगा x का स्क्वायर और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5x और 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास होगा 25 और मल्टीप्लाई बाय x और इन दोनों में से अगर आप कॉमन देखें तो x - 5 जो है ना ये आएगा और बाकी रह जाएगा हमारे पास x + 2 और ओवर में हमारे पास होगा 3 × x - 7 और डिवाइड और यहाँ पे आपके पास जो कॉमन दोनों में से है वो x + 7 होगा और जो बाकी बचेगा वो x - 2 होगा और ओवर में हमारे पास x² + 5x + 25 आ जाएगा जी। अब देखिए इस स्टेप में जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करवा देते हैं जी। तो x - 7 जो है ना इस x - 7 से कैंसिल हो जाएगा और x - 5 इस x - 5 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शन में जो बाकी हिस्सा है वो रह जाएगा 2 × x + 7 और यहाँ पे x + 2, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा और नीचे वैल्यू होगी 3 और ये वाली वैल्यू, तो आप लिख लेंगे 3 × x का स्क्वायर + 5x और + 25। अब ये जो हिस्सा है ये देखें डिवाइड है, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, मतलब लिखेंगे x² + 5x + 25, ये ऊपर लिखा गया और ओवर में हमारे पास लिखा जाएगा जी x + 7 और x - 2। तो अब ये जो x + 7 है ये x + 7 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x² + 5x + 25 ये इस सारे से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये x + 2 है और नीचे हमारे पास x - 2 है। इन दोनों की कटिंग पॉसिबल नहीं है, लिहाजा आपने इनको एज इट इज़ रहने देना है।
तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 2 और x+2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा x-2। इससे आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट करते हैं, जो कि पार्ट नंबर 10 है, जिसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शन गिवन है और ये तीनों की तीनों जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर हम सबसे पहले इसको देखें तो इसमें से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आएगा और बाकी हमारे पास रह जाना है x-2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा x+3, और मल्टीप्लाई बाय इधर हम पेयर बना लेंगे और पेयर इसके बनेंगे जी 3x और -2x-6, और ओवर में हमारे पास x कॉमन आएगा और बाकी इसका रह जाएगा जी x-5, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से आप 6 को कॉमन लेंगे और बाकी आपके पास बचेगा x-5, और ओवर में से भी x कॉमन आएगा और बाकी इसका हमारे पास रह जाएगा x-2। तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब आप जो है ना लिखेंगे x और x-2 को एज इट इज़, और ओवर में हमारे पास है 2 × x+3, और मल्टीप्लाई बाय इन दोनों में से आप कॉमन देखेंगे तो x कॉमन आएगा और बाकी बच गया x+3। इन दोनों में से आपके पास -2 कॉमन आएगा और बाकी बचना है x+3, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा, और ओवर में हमारे पास है x × x-5 और मल्टीप्लाई बाय 6 × x-5, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी x-2 मल्टीप्लाई में। अब देखें इस स्टेप में जो भी कैंसिल हो सकता है करवा लेते हैं जी। x-2 जो है ना x-2 से कैंसिल हो जाएगा। ये इधर इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई का साइन है और इधर भी मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद अगर आप देखें तो x-5 x-5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये समझें x जो है ना इस x के साथ कैंसिल हो गया, और उसके बाद देखें जी 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा जो है ना ये 6 हो जाएगा। तो अभी तक तो हमारी ये कैंसिलेशन इतनी होगी, और यहाँ से अगर आप देखें तो पहले दो तो कैंसिल हो चुके हुए हैं, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x+3 और x+3, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिख लेंगे x+3, और बाकी आपके पास बच जाएगा x-2, और यहाँ पे आपके पास ये 3 भी था, इसको भी हम शुरू में लिख लेते हैं, और ओवर में हमारे पास जो रह गया है वो एक तो x है और दूसरा हमारे पास x+3 है, तो यहाँ पे आप एक x लिख लेंगे और x+3 लिख लेंगे। तो आपके पास अब लास्ट पे x+3 जो है ना वो x+3 से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा और x-2 बचेगा, और नीचे ओनली x होगा जी। ये हमारे पास जो है ना इसका फाइनल आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना ये समझ आ गए होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।